हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? आई होप कि सही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैं और भाभी मिलके अभी ये जो गणेश भगवान का जो मंदिर था उसको अब पूरा खोल रहे हैं। पर्दा वगैरह जो लगे हैं, सौरभ बनाए थे तो इतना मतलब कि इतना अच्छे तरीके से बनाए थे, ऐसा लग रहा था ये तो दोबारा निकलेगा ही नहीं। हम लोग को बहुत टाइम लगा था निकालने के लिए। कैंची से हम लोग काट काट के जो धागा वगैरह थे ना, पहले तो हम लोग को लगा खोल के बन जाएगा, नहीं कि पूरा हम लोग काट काट के वो किए थे। झालर वगैरह सब खोल के रख दिए थे। और यहाँ पे देखिए तन्वी लोग सब लोग आ गए थे, वो लोग परेशान भी बहुत कर रही थी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी खोलने के लिए, लेकिन अकेले मन ही नहीं करता था। साधना लोग, बच्चे लोग, सब लोग चले जाते थे, मैं अकेले पड़ जाती थी। तो लग रहा था हाँ अभी खोलूँगी, तब शाम को खोलूँगी, ऐसा कर करके मेरा 2-3 दिन हो गया था। फिर भाभी आई थी ऐसे घूमने के लिए, तो मैं भाभी के साथ बोली चलिए भाभी इनको निकाल देते हैं करके। तो वो और मैं दोनों लग गए थे। इच्छा सी नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे देखो ना तो ऐसा लग रहा था कि भगवान जी भी बैठे हुए हैं। जैसे काफ़ी दिन हो जाते हैं ना, जो जिस जगह पे जैसे मन सा लग जाता है तो एकदम वही वही नज़र आता है। ऐसे यहाँ वहाँ से देखते थे तो ऐसा लग रहा था गणेश जी रखे हैं, लेकिन तो खोलना तो पड़ेगा अगले साल। टेंशन नहीं है, अगले साल गणेश जी फिर से आएंगे। और ये देखिए हमारा पर्दा वगैरह सब खुल रहा है, इनको मैं सब। और दोस्तों धीरे धीरे करके इस साल का त्यौहार भी निकलते जा रहा है। पहले था रक्षाबंधन, गणेश जी वगैरह जो थे वो सब हो गया है। अपना तीज वगैरह जो होता है ये सब धीरे धीरे करके निकल गए। अब बचे हैं, अभी तो लग गया है पितर। पितर के बाद में लगेंगे 9 दिन का नवरात्रि, उसके बाद में आ जाएगी दिवाली। तो इसी के साथ अपना समय में बीता जाता है, अपना साफ सफाई में। अभी तो ये पितर लगे हैं तो उसमें उसमें तो कुछ करेंगे नहीं। उसके बाद जब नवरात्रि आएगी तो उसमें फिर पूजा पाठ वाला दिन आ जाएगा, फिर उसके बाद दिवाली की तैयारी हो जाएगी। इसी के साथ अपना साल ख़त्म हो जाएगा। कैसे साल ख़त्म हो जाता है दोस्तों समझ में ही नहीं आता है। जब से जुलाई लगता है ना, तब से त्यौहार 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 रहता है, तो समझ में ही नहीं आता है कि कितनी जल्दी साल बीत गए। और गर्मी में, हाँ गर्मी के बड़े दिन होते हैं तो उस टाइम पे लगता है, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई त्यौहार भी नहीं होते हैं। तो बस वही साल में वही बस समय समझ में आता है। बाकी तो हम लोग को क्या, सभी को समझ में ही नहीं आता होगा कि ये साल कैसे बीत रहे हैं। और यकीन मानिए अब के, पहले जब हम छोटे छोटे थे तब तो हमें लगता था, जब स्कूल टाइम पे लगता था ये साल कितना बड़ा होता है। लेकिन अब हमें अब पता नहीं समय जल्दी सही में होता है या फिर पहले लेट होता था, ये समझ में नहीं आ रहा। कि हम लोग अब बड़े हो गए तो समझदारी जैसे आ जाती है तो लगता है, समझ में ही नहीं आता कि साल कितना जल्दी बीत जाता है अब। और पहले जब पढ़ाई रहता रहा तो बहुत भारी पड़ता था, ये साल ही बहुत भारी पड़ते थे। और बच्चों को शायद लगता होगा है ना, वो सोच हो जाता है करके एक बचपन का और एक बड़े होने का, वो सोच के हिसाब से रहता है। ऐसा नहीं है, समय तो अपने अनुसार ही चलता है, ना जल्दी ना लेट। और ये देखिए अभी यहाँ पे अम्मा भी मेरी आ गई थी, वो भी बेचारी अपना धीरे धीरे जो उनका काम रहता है, मेरी सियानी अम्मा वो भी करते रहती हैं। मेरी अम्मा कहीं बैठ के नहीं रहती हैं। आप हमेशा देखते होंगे कभी मेरी वीडियो में, कभी यहाँ आ जाती, कहीं वहाँ आ जाती। हम लोग जहाँ जाएंगे हमारी अम्मा आ जाएंगी और उनके लायक जो काम रहता है वो ज़रूर करती हैं। तो इसी के साथ बातें करते करते देखिए हमारा मंदिर भी खुल गया है। और ये जो पर्दे वगैरह है सब खोल के मैं रख दूँगी, तो अगले साल के फिर से काम में आ जाएगा। ये देखिए, और अगले साल मैं कुछ अलग तरीके से डेकोरेट करूँगी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश जय गणेश भगवान की जय गणेश। हाथी घोड़ा बुलाए जाती है। चलिए चलते हैं, कपड़े उठा लेते हैं। मौसम देखिए कितना लग रहा, पानी आएगा बहुत तेज, तो उठा लेती हूँ मैं भी कपड़े। ये देखिए उठा के कपड़े डाल दी हूँ सीढ़ी में इसमें। राधे राधे दोस्तों, अभी हो गई है शाम और मैं आई हूँ अभी किचन में चाय बनाने के लिए। दूध अभी पक रहा है, उसके बाद मैं बनाऊंगी चाय, क्योंकि अभी शाम के 5 बज गए हैं। और किचन की तो सफाई में पहले ही कर ली थी। चलिए आप लोग को दिखाती हूँ। ये देखिए किचन, और ये बर्तन जब सूख जाएंगे तो मैं फिर जमा दूंगी। और अभी ये देखिए ये ताज़ा वाला दूध है और ये कल का दूध है, तो ये पक जाएगा। उसके बाद मैं इसको पकाती हूँ, अभी चढ़ाती हूँ चाय। हाँ 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 ठीक। हाँ कर
और यहाँ पे मैं चढ़ा दी हूँ चाय, और यहाँ की मंदिर वगैरह देखिए हट गया है। अब यहाँ पे सोफ़ा वगैरह जमा देंगे, थोड़ी देर से भी चाय पी ले उसके बाद में। और ये झालर वगैरह है उनको अपनी जगह में रख देंगे, अभी ये आएंगे दिवाली में काम में। सोफ़ा देखिए अभी यहाँ है, टेबल रख दी हूँ। टेबल क्यों भाई बाहर रखना, ये भारी है तो मैं भाभी के साथ में अभी यहीं पे रखी हूँ उसको बाहर। फिर अभी जब भी आ जाएंगे साधना लोग के साथ मिल के फिर करवा लेंगे, और इसको मैं रख दूँगी यहाँ। और ये हैं पर्दे वगैरह, पर्दे ये वाले वाइट वाला गंदा हो गया, क्योंकि जैसे जोत जलाते थे उसका धुआं लगता था, तो इसको बस धुलूंगी, बाकी रख दूंगी। अभी इसको रख दूंगी, फिर अगले साल जब लगाना होगा तो फिर धुल के लगा देंगे। और साधना अभी यहाँ पे खा रही है खाना, स्कूल से आई है तो। और देखिए यहाँ पे निकाल ली हूँ कप, और ये खोल गई है मेरी चाय। मैं और अम्मा बस पियेंगे, साधना तो अभी पिएगी नहीं, उसको सर्दी जुकाम है तो उसको अच्छा भी नहीं लग रहा होगा, और मैं उसको ज़्यादा चाय देती भी नहीं हूँ। चाय बिस्किट हो रहा है, ये तू भी खा लिया। आ रही ये दोनों टी शर्ट है, मैं धो देती हूँ, अभी शाम हो गया है। देखिए गाइस अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब बना रही हूँ सब्जी। यहाँ पे आलू और बरबटी की सब्जी बनेगी, और रोटी बन गई है। और देखिए यहाँ पे साधना रख रही है सब्जी। देखिए यहाँ पे लेके आए हैं सब्जी, लाल भाजी और लौकी। तो साधना रख रही है सब्जी। अभी हम लोग लाल भाजी अभी तोड़ के रख लेंगे, तो सुबह में बनाने जैसे बनाना रहता है तो रात में तोड़ लो तो ठीक रहता है। क्या है? लाल भाजी कब बनेगी? सुबह बनेगी, ठीक है। कहाँ ले जा रहे हो प्लेट? सिरौरी, यही पेट नहीं भरा तुम्हारा फुल्की खाने में? चलो ठीक। और खाना कितने टाइम खाओगे? दूध पी लेना, ठीक है। हाँ ठीक, जाओ बाय। बताओ इतनी रात को कौन चाय पीता है 8 बजे? मैं पीती हूँ। गलत ये गलत टाइम है ना, लेकिन चाय पीने का। भैया के लिए बना इसलिए मैं पी रही हूँ। बच्ची हुई भैया के लिए नहीं, भैया के लिए तेरे भैया मेरे को लगाओ कि भैया तेरे भैया के लिए ट्राई कर रहे हैं। अच्छे से उठा के बेटा, देख देख अब ये नौटंकी। और देखिए इधर हम लोग आ गए थे सब लोग। अब ये सोफ़ा वोफ़ा जो था ना वो अपनी जगह में करना था। पहले बोल रही थी कि शाम को करूँगी करके, फिर बोले कि रात को जब खाना वाना सब बन जाएगा उसके बाद में आराम से कर लेंगे करके। तो अभी गौरव लोग भी अपना पढ़ाई कर लिए थे, ये भी लगा था कि मैं भी करवाऊँगा करके। उसी को मैं डांट रही थी कि कल से पेपर है तुम अपना पढ़ाई करो ऐसे करके। और इस टाइम पे देखिए जितना भी हम लोग, जैसे इस टाइम का मौसम ऐसा है कि जाले बहुत लगते हैं। कितना भी हम अगर हम निकाले हैं कोई
सोफ़ा वगैरह अगर झाड़ के रखे हैं तो 3 दिन बाद वैसे का वैसे ही हो जाना है। जो कि देखिए अभी यहाँ पे मंदिर लगा था ना, तो 9-10 दिन ही था, लेकिन तो भी जाले मतलब इस टाइम पे लगते ही लगते, कितना कोई सफाई कर ले। मेरे यहाँ तो इस टाइम पे भाई बहुत लगा है, और जो कि निकालते भी रहते हैं तो भी। और ये साफ़ सफाई के दिन भी आ रहे हैं ना, जैसे दिवाली के समय भी आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ना घर कुछ ज़्यादा गंदा लगने भी लगता है, और होता भी है, रियल में बता रहे हैं, होता भी है घर। तो अच्छा भी लगता है, साफ़ सफाई का दिन भी आता है, और बहुत बोझ साल भी लगता है। जैसे करने वाले जब रहते हैं तो अच्छा लगता है कि चलिए है सपोर्ट के लिए कोई। अभी तो मेरे साथ है तो करवा लेती है, बाबू लोग भी थोड़ा बहुत करते, लेकिन इन लोग का तो कोई, ये लोग तो गिनती में ही नहीं आते, ये लोग तो नहीं करते हैं। साधना जो हेल्प करती है वही करती है, और इनका क्या है, ये तो चले जाते हैं ऑफिस, ये तो बिल्कुल भी काम नहीं कर पाते हैं। तो वही दिवाली में केवल मैं और साधना अपना सफाई करते हैं, और हम लोग इकट्ठा एक दिन के लिए नहीं रखते हैं। आप लोग को पता है कि मैं रोज़ जैसे एक कमरा एक दिन में करती हूँ, तो इससे ज़्यादा बोझ भी नहीं होता है, और आराम से काम भी हो जाता है अपने सफाई के साथ में। और क्या होता है कि जैसे पुताई तो करवाना नहीं होता है घरों में, तो जैसे पुट्टी है तो उसमें वो नहीं करवाना पड़ता है, मतलब कि पेंट नहीं करवाना पर 2-4 साल के बाद। तो अभी काफ़ी साल हो गए, चौथा साल चल रहा है। उसके बाद में देखते हैं कभी जब करना होगा तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि वो दीवार को केवल पानी से हम लोग पोंछ देते हैं, तो वैसे साफ़ हो जाता है। और पार्लर वाले रूम में मेरा क्या है कि दीवार थोड़ी ख़राब सी हो गई है। मैं आप लोग को दिखाऊंगी, उसमें जैसे रेत सा नहीं एकदम से ऐसे निकल आता है, तो उसमें से छोटे छोटे से ब्लॉक से बन गए हैं, बहुत ही गंदा लगता है। तो उधर तो पेंट करूंगी तो भी वैसे ही दिखेगा। तो यही सोच रही थी कि कोई ये क्या बोलते हैं, ये जो दीवार में लगाने वाला वॉलपेपर लेके लगा दूंगी। देखती हूँ क्या करती हूँ, अगर उसी के हिसाब से कुछ अच्छा लगा। एक तो क्या है कि वॉलपेपर लगाने से ना दीवारें भी ख़राब होती हैं। अभी तो अपन लगाए हैं, जब वो ख़राब होगा उसको जब निकालो करके तो फिर दीवार का जो पेंट होता है वो भी निकल जाता है। तो इसीलिए वो लगाने से मुझे डर भी लगता है। इससे अच्छा अपना पेंट भी कर दो, लेकिन वहाँ की दीवार कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। तो देखती हूँ, इनसे पूछूँगी, अगर ये बोल रहे हैं कि वॉलपेपर लगा दो क्या कुछ है ना, तो वो लगाऊँगी, वरना पेंट ही कर दूँगी। तो देखते हैं क्या कैसे होता है। तो और किसके घर में सफाई कब से चालू करेंगे आप लोग बताइएगा। मैं तो अभी नहीं, नवरात्रि तक में मैं अपना पूजा वाला रूम कर दूंगी। उसके बाद में जब नवरात्रि मतलब नवरात्रि जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद में फिर अदर रूम में करूँगी, क्योंकि दुर्गा जी जब होगी नवरात्रि टाइम पे तो वो पूजा वाला रूम तो एकदम साफ़ ही चाहिए, तो वो इकट्ठा मैं कर दूँगी। और रैक वगैरह जो थे तो वो तो मैं पहले ही कर दी थी। तो नॉर्मल से जो हैं तो वो फिर अब मेरे घर में ज़्यादा मतलब कि ऐसे वेस्टेज सामान भी ज़्यादा नहीं रहती, क्योंकि मैं हटाती ही रहती हूँ। और हर साल सोचती हूँ कि इस बार चेंज करेंगे। देखते हैं इस बार क्या करती हूँ क्या नहीं। पिछले साल तो सोच रही थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई थी। लेकिन हाँ, ये जो टेबल है वो मैं नया लेके आ गई थी, तो कुछ जब आता है, कोई चीज़ जब नहीं आती है तो बहुत अच्छा लगता है, और कुछ चेंजिंग सा लग भी जाता है। और इस बार देखिए, इनको तो मैं बोल रही थी कि चलेंगे अपन करके कुछ नया कुछ ऐसा कुछ लेके आएंगे जो डेकोरेट के लिए। तो ये बोले तो हैं हाँ आप देखते हैं करके। फिर मुझे ही अच्छा नहीं लगता कि घर बहुत ज़्यादा भर जाता है, इसलिए मैं ही शांत हो जाती हूँ कि ये बोलेंगे भी कि कुछ लाना था करके बोल रहे थे, तो मैं ही शांत हो जाती हूँ कि घर कुछ ज़्यादा भर जाता है तो मुझे फिर अच्छा भी नहीं लगता है। जैसे पहले था वैसे कर दिए हैं ये। और यहाँ पे झाड़ू लगा के टेबल जो दिख रहा है इसको रख देंगे, और इसके ऊपर कुछ प्लांट वगैरह रख देंगे। झाड़ देना साधना उसको पूरा। साधना वो भगवान जी का बाबू, तुम जाके वो पंखा रख के आओ। कहाँ है? हाँ जाओ रख के आओ। हाँ लेके जाओ, चेयर बाहर लेके जाओ। नहीं, कौन सा? ये वाला भी रहने दो, पवन को बोलूँगी तो लेके जाएंगे। और देखिए खाना भी यहाँ बन गया है। ये भगवान जी का भोग रखा है, इसको रात में सब लोग खा लेते हैं। वो शैंडी का रोटी अभी रखी है बस। खाना वाना खाने के बाद जो बर्तन रहेंगे वो धुलना होगा, और गैस वगैरह पोंछना होगा। अभी गैस गर्म है ना, तो गर्म ही नहीं पोंछते हैं, क्योंकि अभी सब्जी बनाई हूँ। थोड़ा देर से जब ठंडा हो जाएगा खाना खाने के बाद में, उसके बाद में धुलेगा। और अम्मा यहाँ पे कान्हा जी को सुला रही हैं। ये देखिए, ये कान्हा जी हमारे दूध पी के और अब सो रहे हैं। राधे राधे कन्हू। और देखिए पीने का पानी हम लोग इस टाइम पे यहाँ पे रखते हैं। क्या है कि जब से बरसात लगता है तो हम लोग उबला पानी पीते हैं, तो यहीं पे पानी मतलब वाटर हीटर में उबाल देते हैं और एक में रख देते हैं छान के, यहीं पे रहता है पानी। ये पूजा वाले रूम में।
और साधना लगा रही है यहाँ पे झाड़ू। इसी के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप को आप सभी को मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।